हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का टीकेडी एजुकेशन के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, होमगार्ड नई भर्ती को लेकर बिग अपडेट आज की इस वीडियो में रहने वाली है। अगर आप होमगार्ड यूपी पुलिस नई भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं या फिर आप फॉर्म भरना चाहते हैं, जो स्टूडेंट अभी नहीं एलिजिबल हैं, अब तक एज में मतलब छूट चाहते हैं कम से कम 3 साल की, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाली है। आप जानते हैं कम से कम 15 साल बाद ये होमगार्ड की नई भर्ती देखने को मिल रही है। सिलेबस में कितना बदलाव देखने को मिल रहा है, तैयारी कहाँ से किस प्रकार से करनी है, एग्ज़ाम दोस्तों आपका कब तक हो सकता है, कितना टाइम आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। आप जानते हैं यूपीएसआई के एग्ज़ाम डेट के अकॉर्डिंग आपको कितना टाइम मिलेगा होमगार्ड में, तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में दोस्तों जानेंगे। जो भी स्टूडेंट नए हो चैनल पर, वीडियो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि हम होमगार्ड भर्ती से रिलेटेड कोई भी वीडियो डालें आप तक सही समय पे नोटिफिकेशन पहुंच जाना चाहिए। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं होमगार्ड की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन के लिए की तरफ से डिज़ाइन की गई है। एग्जाम को टारगेट रखते हुए बुक डिज़ाइन की गई है। आप जानते हैं सिलेबस में काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है, तो ये बुक जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग डिज़ाइन की गई है और ये बेस्ट बुक भी मानी गई है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये 100% गारंटेड बुक है। 1950 बहुविकल्प इसमें प्रश्न मिल जाएंगे, 25 प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे आपकी तैयारी को और दोस्तों प्लस करने के लिए। साथ ही साथ में ये बुक जो है दोस्तों सभी पुस्तकों की अपेक्षा ये सर्वश्रेष्ठ भी बुक मानी गई है। इसलिए मैं दोस्तों आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ। तो अगर आप होमगार्ड की दोस्तों किसी एक पर्टिकुलर बुक से तैयारी करना चाहती हैं तो ये बेस्ट बुक है दोस्तों। इसको आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं और इसको आप ऑफलाइन भी। ऑनलाइन परचेज करने के लिए इसके जो लिंक है दोस्तों मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से जाके आप उसको ऑनलाइन परचेज कर लेंगे और अपनी जो यूपी पुलिस होमगार्ड की तैयारी है वो अभी से दोस्तों आप मजबूत कर लेंगे। दोस्तों आपने ये भी देखा होगा, ये एक छात्र हैं जिन्होंने अभी मतलब ये कि अपनी बात को उठाया है। काफ़ी यूट्यूब चैनलों ने और काफ़ी न्यूज़ में भी दोस्तों ये छाए रखे हैं। तो इन्होंने सीधी सीधी मांग की है कि ये 15 साल बाद कम से कम ये भर्ती देखने को मिली है। और आप जानते हैं कि जो स्टूडेंट उस समय मान लीजिए 30 वर्ष का था, तो आज वो कहीं ना कहीं 45 वर्ष का हो गया है। और इस 15 साल के जो गैप देखने को मिला है, इसमें कहीं ना कहीं छात्र क्या है ओवर एज भी हुए हैं। तो ये काफ़ी मतलब ये है कि यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर ये स्टूडेंट छाए हुए हैं। इसी को देखते हुए काफ़ी संगठन भी दोस्तों सामने आ गए हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों स्टूडेंट कमेंट में भी काफ़ी कुछ अपनी बात को रख पा रहे हैं। और 15 साल बाद दोस्तों ये भर्ती देखने को मिली है। अगर आप कम से कम नहीं तो मान लीजिए 15 साल नहीं तो 5 साल एटलीस्ट क्या है आपको आयु में छूट दे देनी चाहिए। और ये केवल जनरल वाले बच्चों को नहीं, सभी को दोस्तों आयु में छूट मिल जानी चाहिए। तो दोस्तों अगर आप सही में चाहते हैं कि एज में आपको क्या है छूट मिल जाए, तो उसके कई सारे तरीके हैं, लेकिन एक सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप एक ज्ञापन तैयार कीजिए और अपने जो विधायक हैं, आप जानते हैं यूपी पुलिस जैसी भर्ती में भी क्या है विधायकों के थ्रू माननीय मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंची और 3 साल में क्या है आयु में छूट देखने को मिली है। तो यदि होमगार्ड वाले स्टूडेंट सभी चाहते हैं कि हमें कम से कम बता रहा हूं मैं 3 साल की एज में छूट सभी को मिल जाए दोस्तों, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद ये वैकेंसी देखने को मिली है और काफ़ी स्टूडेंट इसमें ओवर एज हुए हैं, तो आप अपने अपने विधायकों से मिलिए मात्र और 4 लोग मिलकर ज्ञापन दीजिए। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इधर उधर आना या ट्विटर कैंपेन करना, पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना, तो आप केवल अपने जो विधायक हैं उनसे बात रखिए कि भाई हमने आपको वोट दिया है और हमने जिताया है, और आप मतलब एक हमारा सही माध्यम है जो हमारी बात को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा सकते हैं। और जो भर्ती हमें 15 साल बाद देखने को मिल रही है, हम जो ओवर एज हुए हैं हमारी बात को रखिए, कम से कम हमें 3 साल की अतिरिक्त छूट अवश्य दिलाइए। सभी कैटेगरी, चाहे जनरल का हो, ओबीसी का हो, एससी का हो, एसटी को, कम से कम। जैसे आप देख पा रहे हैं कि जनरल वाले हमारे 18 से 30 साल के लिए हैं और जो ओबीसी एससी एसटी वाले हैं वो क्या है 18 से 35 वर्ष तक के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। तो इसमें दोस्तों कम से कम नहीं तो प्लस 3 वर्ष अतिरिक्त हो जानी चाहिए। तो दोस्तों मैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो आपको सभी को बनाकर अपडेट दूंगा, क्योंकि बहुत सारे संगठन, बहुत सारे ग्रुप से यूट्यूब चैनल सामने आ गए हैं और ये जो मांग है आपकी एज में छूट की प्लस कम से कम 3 साल वाली आयु में छूट में, ये बड़े स्तर पर दोस्तों हो चुकी है। और ऐसा मतलब 99% नहीं कह रहा हूँ मैं, 100% कह रहा हूँ कि आपको आयु में छूट 3 साल की 110% मिलेगी। अगर 5 साल की नहीं मिलेगी तो 3 साल की छूट आपकी पक्का मिलेगी। बाकी स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में अपनी बात रख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस को लेकर। तो दोस्तों सिलेबस को इसमें सिर्फ एक बात कही है कि सामान्य विषय यानी कि सामान्य ज्ञान की परीक्षा होगी, लेकिन मैंने पहले ही बताया था एक आपकी कार्यवाही वाली क्वेश्चन होते हैं, कार्यवाही रीजनिंग में होते हैं। ये किस में होते हैं? रीजनिंग में। तो ये दोस्तों आपके जीके में पूछे जाएंगे, मैं आज ही बता रहा हूँ, बाद में मत बोलना, इनको आप तैयार कर लेना। मैथ के कुछ क्वेश्चन होते हैं कि भाई
एक आदमी 20 किलोमीटर चला, उसने क्या है 20% हिस्सा अपना ट्रेन से चला, 5% पैदल चला, तो बताइए उसने कितना परसेंट ऑटो से चला, 3 गाड़ियों से चला। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन ऑरल जीके के बन जाते हैं। तो इसमें अगर आप सिलेबस को पूछ रहे हैं तो ये ना सोचें कि जीएस भी आएगा, तो इसमें दोस्तों बेसिक मैथ भी रहने वाला है और इसमें रीजनिंग भी रहने वाली है और जीके भी। इसीलिए दोस्तों जो बुक मैंने आपको रिकमेंड करी है, ये बुक उसी पैटर्न पर आधारित है जिससे कि आपका बेसिक भी तैयार हो जाए सभी चीज़ों को लेकर। तो आप इस बुक से लेकर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों एग्ज़ाम कब तक पॉसिबल है, तो लगभग अगर आप मानते हैं तो कहीं मेरे अकॉर्डिंग मई और जून का जो महीना है एक्सपेक्टेड है, मतलब ये फिक्स नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मई और जून के जो 2 माह हैं, क्योंकि 2026 में आपकी होमगार्ड की भर्ती फाइनल होनी है, इसका एग्ज़ाम भी होना है और इसका रिजल्ट भी आना है, इसका एग्ज़ाम भी होना है और इसका रिजल्ट भी होना है, और जो फिजिकल प्रोसेस हैं वो भी 26 में हो जाने हैं, क्योंकि चुनावी माहौल है 27 में, तो इसलिए सारी चीज़ें चुनाव से पहले होनी है। और उम्मीद है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो मई जून के आसपास देखने को मिल जाएगा। अभी इसकी डेट स्थिति के अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकती है, लेकिन अभी आप एग्ज़ाम जो है मई और जून मानकर ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। कोई भी कमेंट, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों चैनल पे जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। बहुत जल्द दोस्तों मैं अपडेट दूंगा, कुछ छात्र अपने विधायकों से मिलने वाले हैं, जैसे ही कोई अपडेट मिलेगी वो मैं इस चैनल के माध्यम से दूंगा। और मैं भी चाहता हूं कि होमगार्ड में दोस्तों कम से कम नहीं तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन आपको अतिरिक्त मिलना चाहिए, नहीं कि एक्स्ट्रा। कोई भी अपडेट, कोई भी अपनी बात, कोई भी कुछ रखना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके अपनी बात को हम तक पहुंचा भी सकते हैं। तो थैंक यू प्यारे साथियों, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।